हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन और 1 से 20 तक के जो एमसीक्यू हैं वो पहले ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट, दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो वीडियो के नीचे वाला भाग होता है। इसका मतलब यह है कि जो आपके चैप्टर का नाम लिखा है उसके नीचे मोर लिखा हुआ है एक छोटा सा, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं दोनों प्लेलिस्ट को। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की मैंने थ्योरी भी करा रखी है और एमसीक्यू भी करा रखी है। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है। अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार उस बटन को नहीं दबाना है, केवल एक ही बार दबाना होता है। और वहां से आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके अपनी क्लास के अनुसार वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ए है चीन, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेपाल। देखिए हम एक बार मैप में भी देखेंगे, इंडियन मैप में। देखो ये क्या है, आपका नेपाल है। और ये किस किस की सीमा को छू रहा है? ये देखो आपका उत्तराखंड है, ये वाला आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड को छू रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, इसको बिहार को छू रहा है। और पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा टच कर रहा है और सिक्किम को टच कर रहा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए है गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुजरात। देखिए अगर हम मैप में देखें तो मैप में, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, हमने ज्यादा गंदा कर दिया है ये। देखिए अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको मैप में ऐसा लग रहा है कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा ज्यादा है। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है ना, आंध्र प्रदेश ज्यादा है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। जो गुजरात है उसकी सीमा ज्यादा है, क्योंकि ये कट लगा हुआ है ना बीच में, इसलिए इसकी सीमा कैसी है, बड़ी है, जलीय सीमा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प छांटिए। ए है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है। और हमें कौन सा छांटना है, हमें गलत ही छांटना है। ठीक है। गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि 5वां बड़ा राज्य नहीं है, ये कौन सा राज्य है, 7वां बड़ा राज्य है। दूसरा है पूरी पृथ्वी कुल स्थल मंडल का लगभग 2.4%, देखो ये गलती से टाइप हो गया है, भाग भारत द्वारा अधिकृत है ना। आओ नेक्स्ट देखते हैं हम। तीसरा है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध है, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और फोर्थ है आपका भारत का मानक समय निर्धारण के लिए 82 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला हो जाएगा गलत। ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही था, क्योंकि जो भारत का भूभाग है वो स्थलमंडल कितना है, 2.4% है पूरी पृथ्वी का भारत। ठीक है। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तीनों कटिबंध आते हैं भारत के अंतर्गत, है ना। तो हमें क्या देखना था, गलत वाला देखना था। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है। पहला क्यों गलत है, ये 5वां बड़ा देश नहीं है, 7वां बड़ा देश है। और चौथा क्यों गलत है, 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट है। कितने डिग्री, 30 मिनट है, जबकि यहाँ कितना लिखा था, 40 मिनट लिखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है कौन सा गलत था। हमारा गलत था पहला और चौथा। ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? देखो ये मैं मैप पे बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी लगती है। पहला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की लगती है। दूसरा है आपका मिजोरम, मिजोरम की भी लगती है। त्रिपुरा की भी लगती है। नागालैंड की नहीं लगती है। ठीक है। और
सिक्किम की भी नहीं लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। देखो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। ठीक है, सारा आपको रटाना मेरी जिम्मेदारी है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको मैप से पूरी हिस्ट्री को, सॉरी ज्योग्राफी को रटा दूं। और इसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे तो हिस्ट्री को भी हम इसी तरह से मैप पे ही पढ़ेंगे। अब देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है बांग्लादेश से। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ तक। ये पश्चिम बंगाल की लगी हुई है, यहाँ से असम की लगी हुई है। जो ग्रीन कलर का है वो असम, ब्राउन कलर का मेघालय, और उसके बाद में क्या है, त्रिपुरा। सबसे ज्यादा जो राज्य आ रहा है, देखो त्रिपुरा बस पीछे से इतना जुड़ा हुआ है भारत से। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट, ये वाला पॉइंट लगाया है केवल इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बाकी जो सारा भाग आता है त्रिपुरा का वो बांग्लादेश में ही आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 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 जलीय सीमा से भी लगा हुआ है, यानी कि वो स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जलीय सीमा से भी लगा हुआ है, वो कौन सा राज्य है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ किससे, जलीय सीमा से भी लगे हुए हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये कौन सी जलीय सीमा से लगे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, मैप मैप में देखते हैं हम, मैप में अच्छे से समझ में आता है। देखो ये है हमारा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जलीय सीमा से भी लगा हुआ है गुजरात, और पाकिस्तान की स्थल सीमा से भी लगा हुआ है। देखो स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। उसी तरह से जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश की जलीय सीमा से भी लगा हुआ है और वो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा से भी लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों राज्य हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी आपकी तरह वीडियोस को देखकर फ्री में अच्छे से अपनी स्टडी कर सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। कमेंट जरूर करके बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो आप अच्छा कमेंट करना, अगर कुछ भी कमी लगी है तो प्लीज आप बताना कि मेरी क्या कहाँ कहाँ कमी चल रही है, ताकि मैं उन सभी कमियों को सुधारूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन बार बार नहीं दबाना है। अगर आपने एक बार दबा दिया है तो आप उसको बार बार प्रेस मत करना। जब हम किसी भी चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे होते हैं, केवल हमें तभी सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है। अगर आप रोज रोज वीडियो को देखते हैं और रोज दबाते हैं तो उससे आपका चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, केवल एक बार जब भी आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तभी दबाना है, रोज रोज नहीं दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।